अंग्रेजों की कूटनीति के ठेकेदारों, तुमको ये होश है कि कल तुम्हारे बेटियों को काट काट कर फेंकेंगे? केरल क्षेत्र में गायों को चौराहे पर रख के काट काट के हिंदुओं ने दिखा दिया कि हम ये हिंदू हैं। हिंदू हैं ये? किस रास्ते पर राजनेता जीत अर्जित करने के लिए ले जा रहे हैं हिंदुओं को? सवर्ण असवर्ण में बांट दो, अंतरजाति विवाह में बांट दो, अंतरजाति से भी न चले तो किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो विकास के नाम पर। मुझे कष्ट है कि दिल्ली में जो अभी 3 दिनों का सम्मेलन हुआ, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला शब्द क्या था? पूर्वज। दूसरा शब्द क्या था? देश। तीसरा शब्द क्या था? संस्कृति। अब तीनों पर मैं संकेत करता हूं किसी का नाम लिए बिना, वो समझें ये मेरी भावना है, लाडले प्यारे लोग हैं। आप क्या पूर्वजों को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं? आपके नाम पर आपके माता पिता पूर्वज सब रोते होंगे या नहीं? ब्रह्मा जी तक वो आपको कोसते होंगे। आप पूर्वजों के हिमायती हैं या पूर्वजों के विद्रोही हैं? मैं पूछना चाहता हूं, पूर्वज शब्द कह के आप क्या आंखों में धूल झोंक रहे हैं? दूसरा शब्द है देश। आपके इस प्रकार के वक्तव्य के आधार पर आपकी उदारता सिद्ध होती है, देश के विखंडन का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्कृति के नाम पर विकृति की पराकाष्ठा को आप लाना चाहते हैं या संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं? पूर्वजों से विद्रोह, राष्ट्र से विद्रोह, संस्कृति से विद्रोह का नाम क्या? हिंदुत्व है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं कि सबको बोलने का अधिकार है, आपने जो सम्मेलन किया उसमें आपके अनुयायी आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, किसी को प्रश्न करने की क्षमता नहीं थी। ये पूर्वजों के मार्ग का हनन है, पूर्वजों को रुलाना है, पूर्वजों के ऊपर आक्षेप है, पूर्वजों के विरुद्ध मार्ग का निर्णय है या नहीं, राष्ट्र के विरुद्ध अभियान है या नहीं? इसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। संस्कृति के नाम पर विकृति की पराकाष्ठा है या नहीं? सबके मुंह से अंग्रेज बोल रहे हैं, सबके मुंह से अंग्रेजों का षड्यंत्र बोल रहा है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर भी अंग्रेजों का षड्यंत्र बोल रहा है। आश्चर्य है, अंग्रेजों की कूटनीति सबके सर पे चढ़ के बोल रही है। बड़ी विचित्र बात है। उदारता के नाम पर देश के अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करके भी शासन करने का व्यामोह, और जहां से कुछ सीख सकते हैं वहीं से सुदूरता की पराकाष्ठा तांडव नृत्य है। आपके श्रोता लाखों हो गए। आपकी भीड़ को देखकर हम मान लें कि आपने जो कुछ कहा सत्य है। क्या पूर्वजों का मार्ग यही था? क्या राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्रभक्ति यही है? क्या संस्कृति का स्वरूप यही है जो आप बरगला करके लोगों को दे रहे हैं? क्या आप स्वयं विस्मृत हैं? स्वयं आपकी शिक्षा पद्धति दूषित है। इसलिए संभालने की आवश्यकता है, लेकिन जहां से इनको प्रेरणा मिल सकती है वहीं से दूरी है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही फाड़ खाने को। क्रिश्चियन तंत्र का शासन हो जाएगा तो आर्य समाजी रहेंगे? पूछना चाहता हूँ, आर्य समाजी को जीवित रहने देंगे वो? क्रिश्चियन तंत्र का, मुस्लिम तंत्र का शासन हो जाएगा तो आरएसएस को जीवित रहने देंगे? आप उनके लिए भूमिका तैयार कीजिए, लेकिन वो आपको सहेंगे? कम्युनिस्टों का शासन होगा तो क्या आरएसएस बचेगा? फिर एक सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यह है, बौद्धों के कारण देश, आप भी तो कहते हैं, दलाई लामा जी भी कहते हैं, माननीय दलाई लामा, कि भारत हमारा गुरु देश रहा है और रहेगा। परंतु भारत की पहचान जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, आज समाज के कारण, आरएसएस के कारण, रामकृष्ण मिशन के कारण, मनवादियों के कारण, मनु के कारण, ये बात क्यों नहीं बोलते? जिसके कारण भारत की पहचान थी उसी पर लात मारना कहां तक उचित है? इसी का नाम देशभक्ति है क्या?